तुलसीदास सत्यमत तत्व कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सबको एक पुकार। तुलसी साहब हाथरस वाले हैं। एक तो तुलसीदास गोस्वामी हुआ, दूसरा तुलसी साहब है, ये हाथरस में उसका स्थान था। वह कहते हैं कि स्वर्ग पर खखार कर दो। क्यों? कि स्वर्ग क्या है? ये धरती से ऊपर नीचा कहीं स्वर्ग नहीं है मेरे बंधुओं, ये याद कर लीजिए। हमारे जीवन में ये स्वर्ग घटित होता है। अब आइए सदगुरु कबीर का स्वर्ग क्या है ये बताते हैं। कहते हैं प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, शरीर निरोग रहे और हर काम आप आराम से कर लें। रोगी शरीर में आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, न सत्संग में बैठ सकते, कहीं बैठ नहीं सकते। अगर बैठिएगा तो चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, फिर क्या सुनिएगा। तो इसलिए प्रथम स्वर्ग सदगुरु कबीर का स्वर्ग, प्रथम स्वर्ग यह शरीर निरोग हो, प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग है हाथ में रहे कुछ माया, कुछ धन दौलत हाथ में रहे, ताकि हमारों को खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, सोने जागने में, कोई काम करने में दिक्कत नहीं हो। प्रथम स्वर्ग निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग हाथ में रहे माया, तीसरा स्वर्ग पतिव्रता नारी, नारी भी पतिव्रता हो, पुरुष जो कहे मान ले और करते रहे। अगर मान लीजिए गलती बस अगर पुरुष कोई गलत कह दे तो प्रेम से इस बात को समझा दे कि ये बात आप भूल से कह रहे हैं, ये गलती है, जरा इसमें सुधार कीजिए, तो सुधार देगा। अब थोड़ा सा भूल किया पति, आप उससे ज़्यादा भूल कर दिए, तब तो ये नारी, सती नारी का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं तीसरा स्वर्ग है पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी का ये लक्षण है कि पति को परमेश्वर माने, पति को परमेश्वर माने, पति छोड़ करके सही में धरती पर पत्नी का कोई नहीं है। मनुस्मृति में भी दिया हुआ है, पति को छोड़ करके साध्वी औरत अगर कहीं अन्यत्र जाती है, या पति को छोड़ करके तमाम औरत अन्यत्र देवी देवता की पूजा या कोई करने के लिए अगर जाती है, तो वह पति की आयु को छीन करती है। गौर कीजिए, मनुस्मृति में दिया हुआ है। पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि पति को छोड़ करके अगर अन्यत्र वह पूजा पाठ जग हवन कुछ करने के लिए अगर जाती है, तो अपनी पति की आयु को छीन करती है। जब आयु को छीन करती है तो पूजा पाठ किस काम का। इसलिए पति को परमेश्वर ही नहीं बड़का महान परमेश्वर मान करके औरत चले, तो फिर उसे दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है। और चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता जो कहे मान ले। क्यों? कि वह जन्म दिया है, पाला पोसा है, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है। और अगर कोई पिता अपना परिवार को छोड़ता है, पुत्र पत्नी को छोड़ता है, तो पुत्र को जोग बना करके शादी विवाह करके तब छोड़ता है। तो इतना दिया जो पिता, उसकी सेवा तू नहीं करता है तो किस काम का वह पुत्र है। कहा रामायण में एक चौपाई है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जासु सुत हरि भगत होई, ना तरु बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुत हित ते जानी। कहने का मतलब है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जो जिसका पुत्र भक्त है तो वही औरत मानो कि पुत्रवती है। अगर पुत्रवती जुवती जग सोई, जासुसुत हरि भगत होई, अगर हरि भक्त गुरु का भक्त माता पिता का भक्त अगर
तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो तब कहा ऐसे औरत को बांझ रह जाना ठीक था, जो ये पुत्र को पैदा करना ठीक नहीं था। इसलिए कहने का अर्थ है कि पुत्र आज्ञाकारी हो माता पिता का और हरि का भक्त हो। हरि मतलब ऊपर का परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, हरि का सीधा अर्थ होता है गुरु। आप अगर शब्दकोश में देखिएगा तो हरि का सीधा अर्थ पहले पाइएगा, पहले शब्द मिलेगा गुरु, उसके बाद और सारा, एक हरि का बहुत सारा अर्थ होता है, एक शब्द का कई अर्थ होता है। तो प्रथम अर्थ हरि का गुरु है। जैसे रामायण में एक श्रद्धा है, तुलसीदास जी वंदना किया अपना गुरु का, बंदवों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि भगवान की वंदना करता है तुलसीदास जी महाराज, जीवित गुरु का। बंदवों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। ये साक्षात नर रूप में जो गुरु है वही हरि है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, नो के ऊपर वाला नो नीचे वाला। ये जीवित जो गुरु है वही हरि है, वही परमात्मा है। तो ऐसा गुरु जो महान अंधकार होता है भक्तों के हृदय में, उसे अपना ज्ञान दे करके वह अज्ञान को मिटा करके ज्ञान देता है, इसलिए वह गुरु है। तो ये गुरु की महानता है। तो स्वर्ग बंधुओं कहीं ऊपर नहीं है, नीचा नहीं है। हमारे जीवन में स्वर्ग और नरक घटित होता है। हम जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं, वहीं अगर आपके पति पत्नी में प्रेम है, सास ससुर में प्रेम है, बाप बेटा में प्रेम है, तमाम का जीवन प्रेम में अगर बीत रहा है तो वही स्वर्ग है। और वही खटपट है, अब पति की बात पत्नी नहीं सहती है, पत्नी की बात पति देव नहीं सहते हैं, बाप का बात बेटा नहीं अच्छा लगता है बेटा को, और बेटा का बाप को अच्छा नहीं लगता है। सारा खटपटी है, एकदम तनाव में बीत रहा है, जिसके परिवार का जीवन समझिए नरक है। और वही प्रेम में बीत रहा है तो जानिए स्वर्ग है। आइए एक कहानी याद आ रहा है।